नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, खोजोगे तो कमी मिल ही जाएगी, खोजोगे तो कमी मिल ही जाएगी, खुदा के बंदे हैं, खुदा थोड़ी है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। आज बच्चों जो मेरी ये क्लास रहेगी ना, वो बड़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे 2020 के ना बच्चों, जो मतलब प्रमुख योजना है, जो जैसे मनोहर ज्योति योजना स्टेट में आई थी, तो 2020 की प्रमुख योजना है। और कुछ बच्चों ग्राम पंचायत से संबंधित है, जो ग्राम सचिव के एग्जाम में या आगामी एग्जाम में, हरियाणा पुलिस स्टाफ नर्स के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो सिलेक्टेड पार्ट पढ़ेंगे। और सबसे जरूरी सूचना है, एग्जाम होते ही ना आपको ना जीके बाय प्रदीप सर पर मैं और पूरी टीम धुरी ना एग्जाम का सॉल्यूशन करवाएगी। तो आज के हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं बच्चों। जैसे है ना, अभी है ना एक योजना शुरू की है, पशु किसान क्रेडिट योजना, पशु किसान क्रेडिट योजना। तो वो पूछ लेगा पशु किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत किसने की है गुरुजी? तो बच्चों ये जेपी दलाल ने की है। किसने की है? जेपी दलाल। गुरुजी इस योजना की शुरुआत कहां से हुई है? तो इस योजना की शुरुआत मेरे प्यारे बच्चों भिवानी से हुई है। गुरुजी जेपी दलाल कौन है? तो ये जेपी दलाल का विधानसभा क्षेत्र रहेगा बच्चों लोहारू भिवानी रहेगा। और वर्तमान में जेपी दलाल जी कौन से मंत्री रहेंगे गुरुजी? कृषि मंत्री रहेंगे। और इनके पास और कौन से डिपार्टमेंट है गुरुजी? डेयरी एवं पशुपालन रहेगा, डेयरी एवं पशुपालन मंत्रालय रहेगा। मत्स्य विभाग भी इनके पास रहेगा, जेपी दलाल जी के पास। तो इन्होंने पशु, पहले किसान क्रेडिट योजना थी, अब पशु किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत कर दी है जेपी दलाल जी ने भिवानी से। एक बच्चों एक है ना प्लेसमेंट, न्यू प्लेसमेंट पॉलिसी आई है, एक आई है प्लेसमेंट पॉलिसी। तो प्लेसमेंट पॉलिसी आपसे पूछा जा सकता है कब लागू हुई है? 1 नवंबर 2020 को प्लेसमेंट पॉलिसी लागू हुई है। गुरुजी ये प्लेसमेंट पॉलिसी हरियाणा में क्या है? इसमें बच्चों कोई भी है ना प्राइवेट सेक्टर है ना, वो है ना 75% जॉब है ना किसके बच्चों को देगा? हरियाणा के बच्चों को देगा। और इसमें एक कंडीशन रहेगी कि उनकी सैलरी है ना 50,000 से क्या होनी चाहिए? कम होगी। मतलब उस कंपनी में जो भी वर्कर काम करेंगे ना, उनकी सैलरी 50,000 से कम होगी। तो ये बच्चों नई प्लेसमेंट पॉलिसी आई है, कब से लागू हुई है? 1 नवंबर 2020 से लागू हुई है। यानी हरियाणा में ना बेरोजगारी को खत्म करने के लिए ना इस योजना का क्या किया है? शुभारंभ किया है। वैसे बाकायदा दुष्यंत चौटाला जी ने बयान भी दिया था कि मतलब कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी पहले 75% युवाओं, हरियाणा के युवाओं को रखेगी, 25% है ना वो बाहर के युवाओं को रख सकती है। एक बच्चों आपसे ये योजना पूछ सकती है, महारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा की शुरुआत, महारा महारा हरियाणा, महारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा, महारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा। इस योजना की शुरुआत सीएम ने कहां से की है? पंचकुला से की है। कहां से की है बच्चों? पंचकुला। और इसके तहत है ना कहते हैं 5,11,000 क्या लगाए जाएंगे? पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। ये योजना गुरुजी कब लॉन्च की गई है? तो 3 अगस्त 2020 को ये योजना शुरू की गई है। और इसके साथ है ना वृक्षा बंधन योजना भी शुरू की गई है। वृक्षा बंधन योजना है ना पेड़ों की रक्षा के लिए रहेगी। पेड़ों की रक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो पेड़ों की रक्षा के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? वृक्षा बंधन योजना। ये भी कब शुरू की है गुरुजी? 3 अगस्त 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई है। एक है बच्चों मिशन फतेह योजना, मिशन फतेह योजना। ये भी पूछा जा सकता है गुरुजी मिशन फतेह योजना का संबंध किससे रहेगा? पेड़ पौधों की रक्षा से रहेगा। पेड़ पौधों की रक्षा के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है? तो मिशन फतेह योजना लॉन्च की गई है। एक ये पूछा जा सकता है बच्चों, हरियाणा सरकार ने ना पानी की कमी को दूर करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? पानी की कमी को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने बच्चों मेरा पानी मेरी विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत योजना लॉन्च की है। और बच्चों इसमें क्या होता है आपको पता है बच्चों? जो चावल की खेती करते हैं ना
वो अगर चावल की खेती ना करके ना अन्य कोई फसल की खेती करते हैं ना, तो उनको ना कितना रुपया दिया जाएगा, तो 7,000 रुपए उनको प्रति एकड़ के हिसाब से दिए जाएंगे। अब करनाल, अब चावल नाम आ गया तो गुरुजी चावल कहां पर ज्यादा होते हैं, तो बच्चों ट्रिपल के की पट्टी याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। चावल करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र में ज्यादा होता है। करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र में क्या ज्यादा होता है बच्चों, चावल ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा चावल कहां पर होता है बच्चों, करनाल में। और करनाल का कौन सा चावल पूरे भारत में प्रसिद्ध रहेगा, बासमती चावल करनाल का पूरे भारत में क्या रहेगा, प्रसिद्ध रहेगा। कौन सा चावल रहेगा बच्चों, बासमती चावल। और चावल की अधिकता के कारण धान का कटोरा किसे कहा जाता है, करनाल को कहा जाता है। और यहाँ का ना बासमती चावल पूरे विश्व में प्रसिद्ध रहेगा। एक बार आया था करनाल को क्या कहा जाता है गुरुजी, हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। एक बार ये भी पूछ लिया गया था मेरे प्यारे बच्चों, पेरिस किस नदी के किनारे रहेगा, तो पेरिस सीन नदी के किनारे रहेगा। बच्चों ये चावल वाला क्वेश्चन है ना, आगामी एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। एक है बच्चों सपना योजना। सपना योजना के तहत है ना, सपना योजना के तहत है ना, ये योजना पहले बता देता हूं बच्चों, शुरू हुई थी 2015 में। गुरुजी कहां से शुरू हुई थी, दयालपुर गांव से शुरू हुई थी। गुरुजी दयालपुर गांव कहां पर रहेगा, ये कुरुक्षेत्र का गांव रहेगा। कहां का गांव रहेगा, कुरुक्षेत्र का गांव रहेगा। और इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया था कि 7,000 गांव को ना हम किससे जोड़ेंगे, 24 घंटे बिजली से जोड़ेंगे। इस योजना के तहत बच्चों 4878 गांवों को ना किससे जोड़ा जा चुका है, इस योजना के तहत 4878 गांवों को ना किससे जोड़ा जा चुका है, 24 घंटे बिजली से जोड़ा जा चुका है। कितने गांवों को जोड़ा जा चुका है, 4878 गांवों को। और ये योजना 2015 में दयालपुर कुरुक्षेत्र से शुरू हुई थी। एक है बच्चों, ये क्वेश्चन आ सकता है, मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना। मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना। मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना गुरुजी मुख्यमंत्री का नाम है, तो सीएम ने लॉन्च की थी। गुरुजी कहां से लॉन्च की थी, चंडीगढ़ से लॉन्च की थी। इसमें क्या है बच्चों, गर्भवती महिलाओं को ना मतलब सप्ताह में ना 6 दिन है ना 200 ml क्या मिलेगा, दूध मिलेगा। इसमें ना प्रोटीन वगैरह कैल्शियम सभी की मात्रा होगी। कहते हैं 45 फ्लेवर में मिलेगा। और 1 से लेकर 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों के लिए मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना की शुरुआत की गई है। तो ये याद कर लेना बच्चों, इस योजना का है ना, जो बच्चों चंडीगढ़ से ये योजना की शुरुआत नहीं हुई, चंडीगढ़ से ना जो मुख्यमंत्री महिला किशोरी सम्मान योजना, मुख्यमंत्री महिला किशोरी सम्मान योजना की शुरुआत चंडीगढ़ से हुई थी। तो इसका चंडीगढ़ नहीं आएगा। हम मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना है ना, ये चंडीगढ़ से लॉन्च नहीं हुई, इतना याद कर लेना। ये योजना क्या थी, इसमें ना गर्भवती महिलाओं को ना मतलब क्या दिया जाएगा, दूध दिया जाएगा। सप्ताह में हर डे पर डे कितना, 200 ml दूध दिया जाएगा। एक आएगा महिला किशोरी सम्मान योजना। कौन सी योजना, महिला किशोरी सम्मान योजना। महिला किशोरी सम्मान योजना। महिला किशोरी सम्मान योजना ना सीएम ने कहां से लॉन्च की थी, तो ये योजना सीएम ने कहां से लॉन्च की थी बच्चों, चंडीगढ़ से लॉन्च की थी। सीएम ने कहां से लॉन्च की थी, चंडीगढ़ से लॉन्च की थी। इसमें 10 से लेकर 45 वर्ष तक की लड़कियों या महिलाओं को ना सैनिटरी नेपकिन बांटे जाएंगे। नेपकिन बांटे जाएंगे, बिल्कुल क्या बांटे जाएंगे, मुफ्त में बांटे जाएंगे। और ये जो बच्चों आपका पीजीआई रोहतक के एग्जाम में यही आया था, महिला किशोरी सम्मान योजना चंडीगढ़ से शुरू की गई है। सैनिटरी नैपकिन 10 से लेकर 45 वर्ष तक के महिलाओं को बांटे जाएंगे। इस योजना की शुरुआत कहां से हुई थी, चंडीगढ़ से हुई थी। ये भी बच्चों आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। एक बच्चों हरियाणा मतलब जो हरियाणा दिवस पर ना मुख्यमंत्री ने ना एक ऐप लॉन्च की है, खेलो हरियाणा ऐप। कौन सी ऐप लॉन्च की है, खेलो हरियाणा ऐप लॉन्च की है हरियाणा दिवस पर या युवा दिवस पर ना ये ऐप लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री किसने लॉन्च की है, मनोहर लाल खट्टर जी ने लॉन्च की है। मनोहर लाल खट्टर जी ने लॉन्च की है। कौन सी ऐप लॉन्च की है गुरुजी, खेलो हरियाणा ऐप लॉन्च की है।
तो बच्चों ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना क्या है? मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना क्या है? तो बच्चों मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, इसमें ना जिस भी परिवार की जो मासिक सालाना आय 1,80,000 से क्या है से कम है, उसको ना 6,000 रुपए वार्षिक दिए जाएंगे। एक मुख्यमंत्री किसान निधि योजना है ना, उसमें भी 6,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन उसमें 6,000 रुपए बच्चों किसानों को मिलते हैं। इसमें ऐसे परिवार को 6,000 रुपए मिलेंगे जिसकी सालाना आय 1,80,000 से क्या रहेगी? कम में रहेगी। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक है बच्चों किराए पर कृषि यंत्र ले सकते हैं। हम क्या ले सकते हैं? किराए पर कृषि यंत्र। अब किसान किराए पर क्या ले सकता है बच्चों? कृषि यंत्र। इसके लिए ना हमें CHC फॉर्म मशीनरी ऐप, CFC फॉर्म मशीनरी ऐप मतलब क्या करनी है? डाउनलोड करनी है। इस पर ना हम क्या ले सकते हैं? किराए पर। अब बच्चों एक किसान के पास सपोज करो ट्रैक्टर नहीं है, तो वो क्या ले सकता है? ट्रैक्टर किराए पर ले सकता है। एक किसान के पास 4 ट्रैक्टर है, जरूरत 2 की है, तो वो 2 ट्रैक्टर है ना किराए पर दे भी सकता है। जैसे बच्चों हमें दिल्ली जाना हो, और दिल्ली है ना मतलब हम है ना आसपास कोई ऐप होती है ऐसी जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन दिल्ली जा रहा है, तो ऐसी ऐप लॉन्च होती है। तो वो कौन किराए पर कृषि यंत्र देने या लेने के लिए CHC फॉर्म मशीनरी ऐप रहेगी। और बच्चों जो हमारी हरियाणा करंट अफेयर की जो 1 साल की बुक है ना, वो मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है। सारे के सारे ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, सिलेक्टेड डाटा उसमें मिला है। तो बच्चों ये है ना आज से सारे हरियाणा में उपलब्ध है, तो आप उसको भी देख सकते हो। और ट्विटर ऑफ हरियाणा भी पूरे हरियाणा में उपलब्ध रहेगी। आगे बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है कि अब अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को रोजगार हेतु सूक्ष्म ऋण योजना, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के रोजगार के लिए सूक्ष्म ऋण योजना लॉन्च की है सरकार ने। इसमें ना आप क्या ले सकते हो? 60,000 तक का क्या ले सकते हो? ऋण ले सकते हो। अनुसूचित जाति यानी जो गरीब लोग हैं या जो जरूरतमंद लोग हैं ना, वो कितने तक का ऋण ले सकते हैं? 60,000 तक। और 5% है ना उसका ना क्या होगा? ब्याज होगा। ठीक है, 5 ये मतलब पूछा जा सकता है बच्चों कि 60,000 तक हम क्या ले सकते हैं? ऋण ले सकते हैं। एक ये आ सकता है बच्चों कोविड-19 के दौरान सरकारी सेवाओं के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? कोविड-19 के दौरान सरकारी सेवाओं के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो बच्चों सरकारी सेवाओं के लिए ना वन स्टॉप ऐप लॉन्च की है। कौन सी ऐप रहेगी? वन स्टॉप ऐप लॉन्च की गई है। तो कोविड-19 के दौरान सरकारी सेवाओं को पाने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? वन स्टॉप ऐप लॉन्च की है। गुरुजी ये मतलब ये भी आ सकता है कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला हरियाणा भारत का क्या बना था? पहला राज्य बना था। क्या बना था बच्चों? पहला राज्य बना था। आगामी एग्जाम में ये आ सकता है। अभी बच्चों आगे पंचायती राज से भी क्वेश्चन आ सकता है ना। अब हम है ना सरपंच को किसके द्वारा हटा सकते हैं? राइट टू रिकॉल के द्वारा हटा सकते हैं। राइट टू रिकॉल या सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। और सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाने वाला हरियाणा भारत का क्या बना है? पहला राज्य बना है। और एजुकेशन पॉलिसी लागू करने में ना पंचायती राज में हरियाणा भारत का दूसरा राज्य बना था, पहला राजस्थान था। अब बच्चों ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए एज कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। और पंचायती राज का वर्णन संविधान में कौन सी अनुसूची में है? गुरुजी 11वीं अनुसूची में है। कितने विषय होते हैं 11वीं अनुसूची में? 29 विषय है। भारत में गुरुजी पंचायती राज कब आया था? 24 अप्रैल 1993 में आया था, जब इसे संवैधानिक दर्जा मिल गया था। वैसे पंचायती राज बच्चों 2 अक्टूबर 1959 को आया था। जो कहां पर आया था? नागौर राजस्थान में पंचायती राज आया था। और संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद 24 अप्रैल 1993 को आया था। भारत में कब आया? ये हरियाणा में कब आया? हरियाणा में 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा में आया। उस टाइम CM कौन होते थे बच्चों? चौधरी भजन
लाल जी सीएम होते थे, डिप्टी, और उस टाइम में प्रधानमंत्री कौन होते थे? गुरुजी पीवी नरसिम्हा राव देश के क्या होते थे? प्रधानमंत्री। पंचायती राज का वर्णन संविधान की 11वीं अनुसूची में है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन आपने पढ़ा होगा। 73वां पंचायती राज से संबंधित रहेगा। किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 40, जो नीति निर्देशक सिद्धांत में पंचायती राज का क्या मिलता है बच्चों? हमें वर्णन मिलता है। और सबसे ज्यादा बच्चों ग्राम पंचायत पूछे ना, अभी जो लेटेस्ट डाटा अपलोड हुआ था, तो सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत है ना वो यमुनानगर में रहेगी। यमुनानगर में 469। ये नहीं, डेटा नहीं पूछा जाएगा कितनी है। और सबसे कम ग्राम पंचायत है ना रोहतक में रहेगी, 151, जो लेटेस्ट डाटा क्या हुआ था? अपलोड हुआ था। तो बच्चों ये भी आ सकता है आपसे कि ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए गांव की जनसंख्या 500 या 500 से क्या होनी चाहिए? प्लस होनी चाहिए। हाँ, कम में भी बच्चों सरकार कई जगह क्या दे देती है? डील दे देती है। तो बच्चों सरपंच के अलावा ना मतलब टोटल ग्राम पंचायत में कितने सदस्य चुने जाते हैं? कम से कम 10, और अधिक से अधिक कितने सदस्य चुने जाएंगे? 30 सदस्य चुने जाएंगे। और ग्राम पंचायत का चुनाव किसके द्वारा होगा? सरपंच का। तो ग्राम सभा के द्वारा होगा। गुरुजी ग्राम सभा का सदस्य कौन बन सकता है? जिसकी एज बच्चों 18 वर्ष है और जिसका ना वोटर लिस्ट में नाम है। जिसकी एज 18 वर्ष है और जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, वो क्या बन सकता है बच्चों? ग्राम सभा का क्या बन सकता है? सदस्य बन सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उसी प्रकार पंचायत समिति में बिना कम से कम 10 सदस्य और ज्यादा से ज्यादा 30, और जिला परिषद में भी ये पेपर में आ सकता है, कम से कम 10 सदस्य और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकते हैं? 30 सदस्य हो सकते हैं। तो ये भी आपसे आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और राइट टू रिकॉल के द्वारा सरपंच को हटाने वाला हरियाणा भारत का क्या बना था? पहला राज्य बना था। तो बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना इतने इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। एग्जाम में ये हेल्प जरूर करेंगे। एक ही आ सकता है बच्चों, अटल किसान कैंटीन की शुरुआत हरियाणा में कहां से हुई थी? अटल किसान कैंटीन की, अटल किसान कैंटीन की शुरुआत हरियाणा में कहां से हुई थी? अटल किसान कैंटीन की योजना की शुरुआत हरियाणा में कहां से हुई थी? करनाल से हुई थी। और कब हुई थी? ये वैसे 29 दिसंबर 2020 को हुई थी। और इसमें क्या था बच्चों? 10, सिर्फ 10 रुपए में ना मतलब भर पेट क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। कितने रुपए में? मात्र 10 रुपए में किसान को क्या मिलेगा? इस योजना के तहत भरपेट भोजन मिलेगा। और एक हरियाणा सरकार ने खुद का क्या जारी किया है? वाटर बोतल जारी की है। खुद का क्या जारी किया है? पानी जारी किया है। और ये पानी किस नाम से जारी किया है बच्चों? हरियाणा फ्रेश के नाम से जारी किया है। किस नाम से जारी किया है? हरियाणा फ्रेश के नाम से खुद का पानी हरियाणा सरकार ने जारी किया है। किस नाम से जारी किया है बच्चों? हरियाणा फ्रेश के नाम से जारी किया है। तो जो ये वीडियो है ना बच्चों हरियाणा करंट अफेयर वाली, इसमें 2000 हमने कहा कि 2020 की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में डिस्कस किया और वही सिलेक्टेड योजना करवाई है बच्चों जो आगामी एग्जाम के लिए आपसे पूछी जाएगी। कोई भी इसमें अलग योजना नहीं उठाई है। जैसे मेरा पानी मेरी विरासत, ये योजना आपसे डेफिनेटली पूछी जाएगी। जैसे मनोहर ज्योति योजना क्या है? इसमें सौर ऊर्जा, मनोहर ज्योति योजना स्टेट में आया था। इसमें ना मतलब सौर ऊर्जा से संबंधित है। ये किस से संबंधित है? सौर ऊर्जा में मतलब सब्सिडी दी जा रही है। तो मतलब ये सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? मनोहर ज्योति योजना। इसके तहत है ना अगर आए बच्चों सोलर सिटी, एक सोलर को बढ़ावा दे रही है, तो हमें याद होना चाहिए कि हमारी सोलर सिटी कौन सी रहेगी। तो कोई एनीवन बता सकता है क्या सोलर सिटी कौन सी रहेगी? थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। तो हरियाणा को ना राजस्व की प्राप्ति है ना सबसे ज्यादा यहीं से होती है। जो हमारी सोलर सिटी है इसे बच्चों मेडी सिटी भी कहा जाता है। कौन सी सिटी कहा जाता है? मेडी सिटी कहा जाता है। और इसे करोड़पतियों का क्या कहा जाता है? शहर कहा जाता है। और और इसे गुरु द्रोणाचार्य को समर्पित शहर भी कहा जाता है। और इसे बच्चों मॉल सिटी के नाम से भी जाना
जाता है। इतने हिंट आपको दे दिए हैं। अब तो आप कमेंट करके बता देना कि हरियाणा की सोलर सिटी कौन सी रहेगी। तो मनोहर ज्योति योजना का संबंध किससे रहेगा? सौर ऊर्जा, यानी गरीबों को या जरूरतमंदों को। इसमें वैसे मतलब हर एक किसान को क्या मिलती है? सब्सिडी मिलती है मनोहर ज्योति योजना के लिए, यानी मतलब ये सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए रहे। तो आज मैंने जो भी क्वेश्चन कराए हैं बच्चों वो बड़े सिलेक्टेड कराए हैं। दूरीना पढ़ना, अभी हरियाणा पुलिस का 11 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, 80% ऑफ चल रहा है सभी कोर्सों पर। अच्छा लगे तो देख लेना। और बच्चों ग्राम सचिव का या जो आगामी एग्जाम है उनके लिए मैं आपको ऑल दी बेस्ट बोलता हूं और यही कहूंगा बस अब रिलैक्स होकर बच्चों पढ़ते जाना। और मेरी कौन कौन सी वीडियो अगर आपको टाइम लगे तो देख लेना। एक मैंने बच्चों आज से 4 घंटे प्लस की ना एक स्टैटिक जीके की वीडियो डाली है, 45 प्लस टॉपिक कवर किए हुए हैं। और एक है ना मैंने बच्चों 4 घंटे 40 मिनट की वीडियो डाली है, 2019-20 के सारे एग्जाम हरियाणा के कवर किए हुए हैं। और एक वीडियो बच्चों 3.5 घंटे प्लस की है और 1 साल का ना हरियाणा करंट अफेयर कवर किया हुआ है। एक वीडियो मेरी मध्यकालीन भारत की है, 3 घंटे 20 मिनट की, पूरा मध्यकालीन भारत है। और एक मैंने मॉडर्न इंडिया की वीडियो डाली है 3 घंटे प्लस की। तो जाते जाते अगर टाइम मिले ना इतनी वीडियो देख लेना बच्चों। 25 प्लस नंबर है ना, परम पिता परमात्मा से यही कामना है कि 25 प्लस क्वेश्चन एज इट इज इन 5 वीडियो में से आपको मिल जाएंगे। हम तो उम्मीद भी कर सकते हैं, बाकी बच्चों ये हरियाणा है, इसका कुछ नहीं कह सकते। टीचर मेहनत कर सकता है, मेहनत की है और आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, कल दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।